राम और श्याम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, क्या है, दो सब्जेक्ट है, तो राम एंड श्याम क्या आएगा, राम एंड श्याम ईट फूड, राम एंड श्याम ईट फूड। इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि हमारा राम एंड श्याम तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने टेंसेस तो सीखे हैं लेकिन आपके वो मुंह पर नहीं आ रहे हैं, बोलना नहीं आ रहा है आपको। आप सेंटेंस बना सकते हैं, आपको पता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर जो सिंपल सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर जो अपना सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो अगर प्लूरल रहेगा तो V1 आएगा, और अगर वो सिंगुलर रहेगा तो V5 आएगा, आपको पता है। और ऑब्जेक्ट आएगा, ये सारा कुछ आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। आपको पता है कि पास्ट सिंपल जो रहेगा उसमें आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, और उसके बाद में आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर में सिंपल सेंटेंस आप जब बनाएंगे तब आप वो ये इस तरीके से करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस से बोलना आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरीके के टेंसेस होते थे, उनमें जो सिंपल सेंटेंस रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का जो भी सिंपल सेंटेंस बनेगा वो यही फॉर्मूले हैं उसके। ओके, अगर हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बना देते हैं तो वही 12 टेंसेस हमारे पूरे हो जाते हैं। तो किस प्रकार से हम बनाएंगे वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप लोग सीखने जा रहे हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिंपल टेंस को समझाने जा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे कि हमने देखा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस में आएगा। जैसे कि हमने सब्जेक्ट लिया कि राम, अगर V1 ले रहे हैं अपन तो राम और श्याम, राम और श्याम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, क्या है, दो सब्जेक्ट है, तो राम एंड श्याम क्या आएगा, राम एंड श्याम ईट फूड, राम एंड श्याम ईट फूड। इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि हमारा राम एंड श्याम तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ईट क्या हो गई अपनी, V1 हो गई। V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि ईट यानी कि खाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जो है फूड हो गया, तो राम और श्याम खाना खाते हैं, तो राम एंड श्याम ईट फूड। अब देखते हैं अपन V5 वाला। जैसे कि वह बोलता है तो ही स्पीक्स, क्या आएगा, ही स्पीक्स, वह बोलता है। वह अंग्रेजी बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। वह खाना खाता है तो ही ईट्स फूड, और हम खाना खाते हैं तो वी ईट फूड, यहाँ पर V1 लग जाएगा। इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। खाना खाता है, बोलता है, ही स्पीक्स, ही ईट्स, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला देखते हैं अपन, सिंपल जो रहेगा वो पास्ट सिंपल देखेंगे। पास्ट सिंपल में क्या होगा कि हम देखेंगे जैसे कि वह गया, वह गया, उसने खाया, उसने पिया। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो रहेंगे वो पास्ट सिंपल में बनेंगे। तो किस प्रकार से बनेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया वह, ओके, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया वह गया, यानी कि वह हो गया ही, और गया वर्ब हैं अपनी गो, वेंट, गॉन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इस प्रकार से रहती है। सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म चाहिए वेंट, ही वेंट, वह गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको सीख रहे हो टेंसेस को। किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ही स्पोक, वह बोला, है ना, वह गया, ही वेंट, है ना। इस प्रकार से ही टोल्ड, यानी कि उसने कहा, है ना। इस प्रकार से ही रोट, यानी कि उसने लिखा। आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, उससे पहले आपको वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जाननी जरूरी है। अगर आपको आती है तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप सीख जाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ऑब्जेक्ट। ये किस में लगेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में। जैसे कि वह जाएगा, वह जाएगा, ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ओके।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल गो। वह जाएगा, वह इंदौर जाएगा, तो ही विल गो टू इंदौर। उम्मीद है मुझे आपको यहां तक तो समझ में आया ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि आपको यहां पर 3 सेंटेंस दिख रहे होंगे। मोहन अंग्रेजी बोलता है, मोहन ने अंग्रेजी बोली, मोहन अंग्रेजी बोलेगा। यह मैंने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं। इनको हम किस प्रकार से उस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे वो देखते हैं। मोहन अंग्रेजी बोलता है तो मोहन स्पीक्स इंग्लिश। मोहन स्पीक्स इंग्लिश। यहां पर स्पीक्स इसलिए आया है क्योंकि मोहन सिंगुलर है, मोहन एक लड़का है, इसलिए मोहन स्पीक्स इंग्लिश यह आएगा। सेंटेंस बन गया हमारा मोहन स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि मोहन अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मोहन ने अंग्रेजी बोली। तो मोहन का मोहन अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को लिखना ही है। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि अंग्रेजी बोली, यहां पर हमें देखना होगा कि पास्ट सिंपल की बात है। पास्ट सिंपल में हम सेंटेंस में V2 लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? स्पोक। मोहन स्पोक इंग्लिश, मोहन ने अंग्रेजी बोली। ओके, मोहन अंग्रेजी बोलेगा तो क्या आएगा? मोहन विल लग जाएगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। मोहन विल स्पीक इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी बोलेगा, मोहन विल स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और भी आप सेंटेंस बनाने की ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। आपको कॉपी से ज़्यादा आपको बोल करके ट्राई करना है, बोलना है। आप जैसे जैसे बोलोगे, जैसे जैसे बोल करके प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके मुंह पे आती जाएगी। जैसे कि आपको क्या करना है कि मोहन खाना खाता है तो मोहन ईट्स फूड, क्योंकि मोहन सिंगुलर है इसलिए ईट के आगे एस लगेगा। मोहन ईट्स फूड। मोहन ने खाना खाया तो मोहन एट फूड। ईट की सेकंड फॉर्म क्या आती है? ईट की सेकंड फॉर्म क्या आती है? ईट की सेकंड फॉर्म आती है एट और थर्ड फॉर्म आती है इटन, है ना। इस प्रकार से आएगी इटन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म इस प्रकार से आएगी। फिर ईटिंग वो कंटिन्यूअस टेंस में चली जाएगी और ईट्स यानी कि ये आएगी फिफ्थ फॉर्म। तो मोहन ईट्स फूड, मोहन खाना खाता है। मोहन एट फूड, मोहन एट फूड और मोहन विल ईट फूड, मोहन विल ईट फूड। इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद मेरे दादाजी, कैसे? अगला सेंटेंस ले लो, अगला सब्जेक्ट ही चेंज कर लो। इस प्रकार से बनाने की कोशिश करो। मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं। मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं तो माय ग्रैंडफादर, क्योंकि सिंगल हैं तो इसलिए क्या आएगा? रीड्स। क्या आएगा? रीड्स। माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर। बहुत सारे लोग माय ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर रीड्स ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें यह जानना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो हिंदी में पहले रहेगा, तो इंग्लिश में भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले रहेगा सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। बट इंग्लिश में हमारा यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा। और इंग्लिश में हमारा यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगी क्रिया। हिंदी वाले में वर्ब यहाँ पर आएगी। ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। हिंदी सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब आती हैं अधिकतर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। यह सिस्टम समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। यह सिस्टम अगर आपने समझ लिया तो आप कहीं से कहीं रुकने वाले नहीं हैं। और भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट सिंपल के। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस करवाई है। आपको
करनी है। आपको वर्ब याद होनी जरूरी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, ये ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, यह बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब हमारे सेंटेंस का इंजन रहता है, जैसे गाड़ी का इंजन रहता है उसी प्रकार से वर्ब हमारे एक सेंटेंस का इंजन है। तो आपको यह सीखना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो ये लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स होगा तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपके डायरेक्टली मोबाइल पर वो आ जाएगा। इसलिए आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, एक घंटी का आइकन आएगा, उसमें आपको ऊपर ही ऊपर ऑल लिखा हुआ दिखेगा, ALL, इस घंटी के आइकन में आपको दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएंगे, इमीडिएटली डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहिएगा, बना के रखिएगा। और आपने इस चैनल को बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, आपने बहुत ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं, शेयर किया है अपने फ्रेंड्स को, तो ऐसे ही ये अपना प्यार बनाए रखें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।